हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में हम वृंदावन में निधि वन के बारे में। और निधि वन नाम से एक ऐसी जगह है जहां पर श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रास लीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। आइए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। निधि वन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधि वन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने से पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम के दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आश्चर्य की कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातुन की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपना अनुभव जरूर बताते हैं और मान्यता ये अनुसार है कि मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार भी करने आते हैं। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता है। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेशुद्ध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत भी हो जाती है और शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वो अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता है और यहाँ के लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं और कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार भी मानते हैं। लेकिन सच क्या है ये तो रिसर्च का ही एक सब्जेक्ट है। लेकिन यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी व बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातुन के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात एक और है यहाँ की कि प्रतिदिन माखन मिश्री का भोग चढ़ाया जाता है। जो बच जाता है उसे मंदिर में रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन वो प्रसाद खा जाता है? लोगों के सुने हुए कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगाया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी गुपचुप ये काम किया तो उसको भारी आपदा का शिकार हो जाता है। श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधि वन में होती है विशेष रासलीला, लेकिन इसे कोई देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं कि निधि वन के आलिंगन वैद पेड़ दरअसल यही रास रथ गोपी कृष्ण है, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने लगते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं है, लेकिन जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं।